कहीं ना कहीं कॉपी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं हो पा रहा है, सिस्टम में थोड़ा एरर है। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैग में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, शराब बैग में लेके जा रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं इधर से। और ऐसा हमें कई चौपाल में महिलाओं का कंप्लेन आया है कि दीदी रहुआ खुद देख ली कि रहुआ राउत गाड़ी आए में इतना दिक्कत भइला था, हमनी के कितना दिक्कत होती। अरे ये तो योजना की आप बात कर रहे हैं, पेंशन बनवाने के लिए 3,000 रुपए मांगे जाते हैं। और वही सोचिए कि जिस घर में कुछ नहीं है, एक लाइट एक पंखा जल रहा है, वहाँ 30,000 45,000 बिल आ रहा है, ये अभी तक शौचालय नहीं के बने। हमने के खेत में बगीचा में जाने आशीर्वाद देते हुए कहते हैं ना, बनल रहा वो भी बनल रहा। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो टोटली फील होता है। देखिए, अपने समाज में महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास तो खूब हो रहा है, सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, लेकिन इन सब के बावजूद कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही, चाहे वो पुरुषवादी सोच हो या फिर सामाजिक कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका जाता है, या फिर ये कहें कि कोई ऐसा अवरोध अवरोध तैयार हो जाता है जिससे महिलाएं बढ़ नहीं पाती। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जो महिलाओं के बीच जाकर अलख जगाती हैं, उनके अंदर उनको जगाने का प्रयास करती हैं, उनके जो नॉलेज है उनको बढ़ाने का प्रयास करती हैं, महिला चौपाल लगा। हमारे साथ सोनाली सिंह है, सोनाली सिंह बरहड़ा से है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहती हूँ। लगातार आपको देखा गया है सामाजिक कामों में, आप लोगों के बीच जाते हैं, कभी कंबल बांटते हुए तो कभी महिला चौपाल लगाते हुए। अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों, आखिर आपको इतना आगे बढ़ के लोगों के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाके ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये तो समाज सेवा है, और ये कार्य अभी लार्ज स्तर पे हो रहा है तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये हर साल हमारे घर पे होता था। क्योंकि ठंड में ही हमारे दादाजी का पुण्यतिथि होता है, तो उस समय हमारे घर पे कम्बल वितरण का कार्यक्रम हुआ करता था। और हमने क्षेत्र में घूम घूम कर सभी बुजुर्गों से मिलने का काम किया, अपनी गरीब जनता से जुड़ने का काम किया, और ठंड में एक छोटी सी मदद करने की एक छोटी सी कोशिश की। एक कंबल एक मुस्कान। क्योंकि बिहार में ठंड आपको पता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। और ऐसे कई सारे फोटोज और वीडियोस हैं जिसमें एक बूढ़े बाबा कंबल लेके जा रहे हैं और क्या मुस्कान है उनके चेहरे पे, एक सुकून। तो ये देख के खुद को भी बहुत अच्छा फील होता है। और जब कोई बुजुर्ग, दादी नानी दादाजी नाना जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं ना, बनल रहा वो भी बनल रहा। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो टोटली फील होता है। और इस माध्यम से उनसे कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, उनकी समस्याओं को सुनने का, समझने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में या पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो पलायन कितनी बड़ी समस्या है, कि बेटा दूसरे शहर में जाके नौकरी कर रहा है, अपने परिवार को ले जाके वहां पे रखा है, और यहाँ बुजुर्ग माँ बाप को राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब बेरोजगारी उस सीमा पे है, चरम सीमा पे है, कि रोजगार के लिए लोगों को कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। और वो चाह के भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका पॉकेट नहीं अलाउ करता। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे बिहार का। और मुझे जब मैं उनसे मिली, उनसे बातें किया, तब मुझे जाके इन चीजों का, उनके उस दुख का अनुभव हुआ। क्योंकि देखिए, आज के डेट में आप अगर पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका, तो आपको जाहिर सी बात है कि जहां आपकी पोस्टिंग है आपको वहां पे जाना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी फैमिली जो गांव पे रह रही है, आपके घर पे रह रही है, आप उनका देखभाल कर सकते हैं। महीने महीने आप उनको पैसे भिजवा सकते हैं। लेकिन कई बार मजबूरी में आपको जाना पड़ता है कहीं और, नौकरी करनी पड़ती है, ट्रेन में धक्के खा के जाना पड़ता है, छठ में आने के लिए भी ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और उसके बाद एक अफसोस कि हम अपने माँ के पास नहीं हैं, अपने पिता के पास नहीं हैं, या माँ बाप भी आस लगा के रखते हैं, और यहाँ पे राशन के लिए लाइन लगाते हैं, मड़ई के मकान में रहते हैं, टूटा मकान है लेकिन वहां पे स्मार्ट मीटर्स है। देखिए, स्मार्ट सिटीज नहीं बना, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं। और जो सोचे कि इंसान
राशन कार्ड पे आधारित है, बीपीएल कार्ड में बिलोंग करता है, बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करता है, जो सिर्फ 5 केजी राशन की आस लगाए रहता है, जिसको 3 से 4 केजी ही मिलता है, उसमें भी वो संतोष करते रहता है। तो स्मार्ट मीटर्स का 25-30 हजार 45 हजार का बिल कहाँ से भरेगा? 25-30 हजार का बिल झोपड़ी वाले लोगों को जा रहा है। जी, उनके घर में दरवाजे नहीं है, तिरपाल से उन्होंने अपने घर का दरवाजा की तरह उन्होंने बना रखा है, पर्दों की तरह तिरपाल बना रखा है, क्योंकि बारिश भी तो होती है। उनका मतलब प्रॉपर घर नहीं है, आधा घर बना उसमें स्मार्ट मीटर लगा है। ऐसी कई मड़ई के मकान मैंने देखे जहाँ स्मार्ट मीटर्स है, जहाँ लोगों की गुहार है, पुकार है कि मतलब ये अत्याचार हो रहा है, हम लोग कहाँ से भरेंगे? अब जो तिहाड़ी मजदूर है, डेली का जो 400 कमाएंगे, वो कहाँ से स्मार्ट मीटर्स का बिल भर पाएंगे? महिला चौपाल आप लगाती हैं, लगातार महिलाओं के बीच होती हैं, क्या बातें होती है, इतनी महिलाएं जो है क्यों जुट रही हैं, लगातार भीड़ लग जाता है जहाँ पर। महिलाएं इसलिए जुट रही हैं कि वो परेशान हैं। महिला चौपाल उनको वो मंच देता है जहां वो अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सके। महिला चौपाल कोई राजनीतिक मंच नहीं है, वो ऐसा मंच है जहां महिलाओं को खुल के बोलने का अवसर मिलता है। आप अगर देखेंगे तो महिलाओं को मौका ही नहीं दिया जाता है बोलने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ज्यादा बोलने वाली महिलाएं लोगों को पसंद नहीं है, महिलाएं लीडर्स लोगों को पसंद नहीं होती है। और तो वैसे ही जो गांव की हमारी महिलाएं हैं, भोली भाली होती, सीधी सादी होती, उनको अपने काम से मतलब होता है, घर परिवार खेत बघार। लेकिन उनको जो परेशानियां हैं, जो उनका डेली का संघर्ष है, उसके बारे में बात करने का जो मौका मिलता है, जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वो हमारा महिला चौपाल है, जहाँ वो खुल के अपनी बात रख पाती है। जहाँ ये बिल्कुल भेदभाव नहीं है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, किस क्लास को बिलोंग करती हैं, किस कास्ट को बिलोंग करती हैं, किस क्रीड को बिलोंग करती हैं, किस कलर को बिलोंग करती हैं। कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ सारी की सारी महिलाओं के लिए है। क्योंकि महिला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो शुरू से ही शोषण का शिकार हुआ है, शुरू से ही संघर्ष किया है। आजादी तो हमें मिल गई है, अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, लेकिन महिलाओं को उस सोच से आजादी नहीं मिली कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी बोल सकती हैं। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाता है। और जब चौपाल में आप जाती हैं, किस तरह की समस्याएं ज्यादातर है जो महिलाओं का आपको लगता है कि सबसे पहले इसका निवारण होना चाहिए, कैसी समस्याएं सामने आती देखिए, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम पंचायत स्तर पे बात करें, तो जो हमारा चौपाल लगता है वो पंचायत लेवल पे लगता है। तो उनकी जो समस्याएं आती हैं, देखिए, सही सड़क नहीं होने की वजह से बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो समय पे बाढ़ का पैसा नहीं आना, साथ में बाढ़ राहत में उनका नाम ना जुड़ना, ये भी एक समस्या है। फिर स्वास्थ्य की समस्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर अवेलेबल रहेगा तभी तो वहां पे समय पे इलाज हो पाएगा। ऐसा ही एक केस था हमारे एक पंचायत में कि एक महिला थी, शी वॉज हेवीली प्रेग्नेंट, और उनका लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, वो हॉस्पिटल में गई, उनका वो सेकंड बेबी का डिलीवरी था, और डॉक्टर नहीं था वहां पे। तो जो जूनियर डॉक्टर्स थे या जो भी वहां पे सहायक होंगे, उन लोगों ने गलत तरीके से डिलीवरी करने की कोशिश करी, और उस दौरान उस महिला का मौत हो गई। तो ये भी वहां के लोग झेल रहे हैं। और उसके साथ साथ गली नली की समस्या बहुत कॉमन समस्या है। जल नल की समस्या, मतलब आप देखिए कि टैप लग गया है, पाइपलाइन लग के टैप लग गया, लेकिन उस टैप से पानी नहीं आता है। है? वो तो ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम का, वो तो कहते हैं कि हम तो हर घर को अब ऐसा हाईटेक कर दिए कि पानी का समस्या ही नहीं है। जहाँ शौचालय ही नहीं है, वहाँ पानी की समस्या की क्या आप बात कर रहे हैं? शौचालय की भी तो बात की जाती है, शौचालय हम बहुत सारा दिए हैं, कई सारी योजनाएं उसको लेकर गिनाते हैं, प्रधानमंत्री स्तर पर भी, सीएम स्तर पर भी। हमारी जो महिलाएं चौपाल में आती हैं ना, उनका ये कहना होता है कि हमारे घर शौचालय नहीं है, दीदी रउआ चली हमरा घरे चल के देख ली कि अभी तक शौचालय नहीं के बने, हमनी के खेत में बगीचा में जानी। कुछ दावे किए जाते हैं वो सब हवा हवाई में। कागजी है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे अगर आपको देखना है कि आपने जो प्लान लेके आए हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, उसके लिए आपके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा ना, कि आप देखिए जा जाके घर में कुछ नहीं है वहां पे। और वही सोचिए कि जिस घर में कुछ नहीं है, एक लाइट एक पंखा जल रहा है, वहां 30 हजार 45 हजार बिल आ रहा है। गरीब जनता का तो हालत ही खराब है। वो सीधे बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट मीटर हटाइए, हम लोग को पुराना वाला ही दे दीजिए, वही बढ़िया था। महिला हैं आप, महिला चौपाल में हैं, लगातार महिलाओं से बातचीत हुई है,
कोर वोटर कहा जाता है कि महिलाएं सीएम नीतीश कुमार की हैं। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और स्मार्टफोन्स का ज़माना है, तो महिलाएं भी स्मार्ट हो चुकी हैं। और हमारे क्षेत्र की महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो चुकी हैं। जो भी नीतियां आई हैं धरातल पे वो कंप्लीट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अगर आवास योजना की हम बात करें तो महिलाओं को अभी तक आवास बहुत लोगों का पास नहीं हुआ है, और बहुत लोगों से 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं आवास योजना को पास करने के लिए। योजना पास करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं लोगों से? अरे ये तो योजना की आप बात कर रहे हैं, पेंशन बनवाने के लिए 3,000 रुपए मांगे जाते हैं, बाढ़ राहत में नाम जुड़वाने के लिए 2,000 मांगे जाते हैं। तो जो आप सरकार की तरफ से लाभ मिलना चाहिए लोगों का, वो लाभ लेने के लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो गरीब को तो आप और गरीब कर रहे हैं। आप क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं, भ्रमण कर रही हैं, क्षेत्र की समस्याओं से बखूबी वाकिफ हैं, और जैसे जैसे बढ़ रही हैं आगे लगातार आपको पता भी चल रहा है। अगर मौका मिलता है चुनावी मैदान में आने का, उसके बाद अगर पावर हाथ में आता है, तो क्या लगता है किन किन मुद्दों को आप सबसे आगे इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे कि ये मुद्दे हैं जिसको सबसे पहले कहा जाता है पहली कलम से मतलब ओके कर देना, कौन कौन से होंगे? देखिए, सड़क जो है वो अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं और उसी रास्ते से जाती है जो कीचड़ पाती वाला रास्ता है, तो उसमें घटना दुर्घटना होने का बहुत संभावना है। और ऐसा हमें कई चौपाल में महिलाओं का कंप्लेन आया है कि दीदी रउआ खुद देख ली कि रउआ राउत गाड़ी आए में इतना दिक्कत भइला था, हमनी के कितना दिक्कत होते डेली आवाजाही करेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक नेकनाम टोला करके है पंचायत, वहां पे सड़क की स्थिति बहुत बदहाल है। मतलब अगर आप गाड़ी पे भी जाएंगे ना बांध में, तो कम से कम आपको 45 मिनट लगेगा एक छोटे से बांध को कवर करने में, क्योंकि छोटा वहाँ सा बांध कवर करने में 45 मिनट? जी जबकि इतने गड्ढे तकरीबन हैं। वहां पे कम से कम 50 से 60 किलोमीटर प्रति दिन में पार हो जाते हैं। देखिए, कैसा है ना कि वहाँ जो स्थिति है ना बिल्कुल अच्छी नहीं, वहाँ आपका गाड़ी का चक्का फंस जाएगा, फिर पीछे से लोग चाहिए होंगे आपको धक्का करके एक गड्ढा से निकालेगा, तब तक आप दूसरे गड्ढे में फंस जाइएगा, तो क्या कीजिएगा। तो देखिए, सड़क तो हो गया, फिर स्वास्थ्य, क्योंकि लोगों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को सदर अस्पताल भागना पड़ता है, जहाँ वो डर डर के इलाज कराते हैं कि धमकी मिल जाती है कि अगर ज्यादा बोलेंगे तो तुरंत हम रेफर कर देंगे। तो जो गरीब आदमी है जो आयुष्मान कार्ड के भरोसे इलाज करा रहा है, जिसका घर आरा से पास पड़ता है, उसमें भी भाड़ा लगा के जाना पड़ता है, उसको 5-10 रुपए भाड़ा लगता ही होगा। तो अगर वो पटना इलाज कराने आए तो उसको कितना दिक्कत होगा। फिर तीसरा है शिक्षा। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना बहुत जरूरी है, और साथ में हमें लगता है कि एक इंस्पेक्शन टीम भी तैयार होनी चाहिए कि आपके द्वारा अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो टाइम टू टाइम उसका सडन इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप योजना लाके छोड़ दे रहे हैं, जैसे शौचालय हो गया, घर घर शौचालय, लेकिन वहां नहीं है, वहां पंचायत पंचायत भी शौचालय नहीं है, घर घर तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन घर घर शराब जरूर है। शराब घर घर? जी, वहाँ शराबबंदी है मैम बिहार में, नीतीश कुमार ड्रीम प्रोजेक्ट हर मंच से बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि हर घर में शराब है। ये तो हमारी महिलाएं बताएंगी कि कितना शराबबंदी है, क्योंकि अभी भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। शराब ऐसी चीज हो रखी है ना कि जो इजीली अवेलेबल है वहां पे, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैग में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, शराब बैग में लेके जा रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं इधर से उधर। तो हमारा समाज बहुत ही नीचे जा रहा है इस चीज को लेके कि जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आज के डेट में वो पेडलर बने हुए हैं। और सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ड्रग्स भी इजीली अवेलेबल है। जो कभी मुंबई में मिला करता था, आज वो चीजें बिहार में आसानी से मिल रही थी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें करियर बनाना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, वो पढ़ाई पे फोकस ना करके डेली कैसे 100, 200, 500 कमाया जाए डिलीवरी करके, उस पे फोकस कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से भी है, और खास करके जो ये शराबबंदी के आड़ में शराब बिक रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ना सत्ता पे बैठे लोग कुछ कर रहे हैं और ना ही प्रशासन कुछ कर रही है। हाँ, वो अगर गिरफ्तार करते हैं तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो बहुत ही कमजोर हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना कमाने वाले बहुत कमा लिए हैं इस शराबबंदी में। इस बार का चुनावी मुद्दा में एक पलायन भी मुद्दा है लगातार। इसको लेकर सरकार के पक्ष में भी लोग कहते हैं कि इस बार पलायन से हम लोग निपटा देंगे,
महागठबंधन की तरफ से भी कहा जाता है, और भी जो पक्षकार हैं, चुनावी पक्षकार हैं, वो सभी कहते हैं कि पलायन इस बार सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल लगता है, इसलिए क्योंकि जो हमारे नौजवान भाई हैं, वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, मतलब क्योंकि रोजगार नहीं है, वो एक मजबूरी के तौर पे जा रहे हैं वहां कमाने के लिए, और वहीं उनके बूढ़े माँ बाप घर में अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उनका आय उतना ही है जितना में वो एक परिवार का भरण पोषण कर सके, या कई बार तो ऐसा होता है कि अपने पूरे परिवार को छोड़ के बंदा अकेला जाता है ताकि घर पे कुछ पैसे बचा सके। तो मजबूरी में उसको पलायन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका गवर्नमेंट जॉब निकला है, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो जा रहा है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए या एक प्रेस्टिजियस जॉब करने के लिए जा रहा है कि वो एलिट क्लास में शामिल हो सके, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोअर क्लास के पास यही एक अपॉर्चुनिटी है ना कि आपका एक प्रेस्टिजियस जॉब हो ताकि आप एलिट क्लास में जा सके। लोग पढ़ाई लिखाई इसीलिए ना करते हैं। तो अगर हम अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी बात करें, तो हमें तो नहीं लगता है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पलायन को रोकने के लिए कुछ कर पाएंगी, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं एग्जाम्स को लेके, अब नौकरी को लेके, शिक्षक भी उनका साथ दे रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कहा गया है, तो पढ़ी लिखी बेटी अगर आंदोलन करेगी तो उस पर लाठीचार्ज हो जा रहा है। तो क्या ये सरकार पलायन रोक पाएगी? हमें तो नहीं लगता, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो नौकरी ही नहीं दे पा रही हो, पलायन क्या रोक पाएगी? लोगों के बीच में है, इससे ये तो पता चल रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ इशारा है कि चुनावी मैदान में आप होंगी। दूसरा चीज है कि वर्तमान सरकार की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, विचार मेल नहीं खाते आपके, कौन सा बैनर होगा जहां से उतरेंगे आप? देखिए, हम जाहिर सी बात है महागठबंधन से ही उतरेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी का विजन है, और हमें लगता है कि जब आपके पास एक विजन होता है ना, तभी आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। आप कॉपी करके काम नहीं कर सकते। आप किसी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के आइडियाज और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं चुरा सकते हैं, टैलेंट नहीं चुरा सकते हैं। और कॉपी भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ ये है। कॉपी कर कौन रहा है? आप देखिए कि तेजस्वी जी ने जितनी भी योजनाओं का विजन बताया, जो भी उनके मैनिफेस्टो में था, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कॉपी हुई हैं। जो सरकार कहती थी कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे, बिजली का दर कम कर देंगे, आज वो फ्री बिजली देने पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि 20 साल हो गए ना, 400 रुपया पेंशन का, कभी 20 साल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हर साल कम से कम बढ़ा दिया जाए, या हर टर्म में बढ़ा दिया जाए। लेकिन अब अचानक से ख्याल आ गया कि चलो 1100 कर देते हैं, क्योंकि हमारे नेताजी का कहना था कि वो 1500 करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉपी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं हो पा रहा है, सिस्टम में थोड़ा एरर है। एरर है। देखिए, हमारे साथ सोनाली सिंह हैं, बरहरा में इनकी एक्टिविटी जो है वो लगातार देखी जा रही है। हम इनसे बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि इनका जो महिला चौपाल है इस वक्त खूब चर्चा में है। क्या होता है महिला चौपाल में, हमने जानने का प्रयास किया। साथ ही चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही हैं, तेजस्वी की प्रशंसा कर रही हैं, और नीतीश कुमार से इनके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते। वर्तमान सरकार के कई सारे मुद्दों पर नाराजगी भी है। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रखिएगा, देखते रहिएगा सच बात।